तो जयराम विप्लव जी, कौन होगा भाई दूल्हा? अब पहले तो लग रहा था कि दूल्हा भी क्लियर, उनका नाम भी स्पष्ट नजर आ रहा था, लेकिन अब तो उसको लेकर भी असमंजस यहां पर दिख रही है कि वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या फिर कोई और हो सकता है। एक बार फिर या तो बिहार मॉडल लागू होगा या फिर जो अपना वो सरप्राइजिंग फैक्टर जो बीजेपी अब तक करती आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने देखा। ये मैं मानता हूँ पूजा जी की जयराम विप्लव जी से मैं आ रही हूँ, गुलाब चंद जी आपके पास आ रही हूँ। पूजा जी, मोदी सरकार को केंद्र में सत्ता में आए 10.5 वर्ष हुए हैं और एक नई मजबूत और सशक्त भाजपा और सशक्त एनडीए गठबंधन को देश ने देखा है। उसके बाद भी इस प्रकार की चर्चाओं के लिए जगह बचती है तो मुझे आश्चर्य होता है। और आपको मैं एक बात बहुत मजेदार बताना चाहता हूं। आपके रिपोर्टर गौरव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक इंटरव्यू में मोदी जी से साफ प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, अब तो सूत्रों के हवाले से खबरें नहीं मिलती हैं जब से आप आए हैं और हमारी दुकान कम चलती है। तो मोदी जी ने जो जवाब दिया था बहुत मजेदार और दिलचस्प था। आज ये जो समय मिला है ना, इसका जश्न मनाना चाहिए कि मीडिया की दुकान अच्छी चल रही है। कम से कम इन 10 दिनों में लगातार वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें और विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान तो ऐसी दिख रही है। इतना तनाव तो चुनाव के वक्त नहीं था, चुनाव बाद, नतीजों के बाद, महायुति की महाजीत के बाद जो तनाव दिख रहा है, कहीं कोई तनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हम अकेले भाजपा पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी, लेकिन समय लगा था। देखिए, एक तरफ नेहरू जी का परिवार है, शरद पवार जी का परिवार है, मुलायम सिंह जी का परिवार है, उनकी पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, ममता जी की पार्टी है, करुणानिधि की पार्टी है। जहां जन्म लेते ही तय हो जाता है सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था तो आपकी है। तरफ से भी लग रहा था फडणवीस ही चेहरा दिख रहे थे, लेकिन अब उनके नाम पर भी कयास लग गए। पूजा जी, पार्टी इतनी बड़ी और विशाल संगठन है हमारा, उस संगठन का तंत्र है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा नेतृत्व है, विधायक दल है। जयराम विप्लव जी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही नितिन गडकरी वो कुछ असंतुष्ट नेताओं के बारे में भी उनका कुछ बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मंत्री दुखी है कि उसे अच्छा मंत्रालय मिला या वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और मुख्यमंत्री भी दुखी रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कब आला कमान उसे हटा दे। महाराष्ट्र में ही बोल रहे थे वो। पूजा जी, अगर आप गौरव जी चूंकि विशेषज्ञ हैं, भाजपा कवर करते हैं, तो उनसे भी आप पूछेंगे। नितिन गडकरी जी का ये बयान एक सामान्य बयान है, अक्सर वो देते हैं और जीवन का सूत्र समझाते हैं कि जिसके पास आज सत्ता है, जीवन व्यक्ति का इसी प्रकार चलता है कि कोई आज है, कोई कल नहीं होगा, कोई हमेशा के लिए तो आया नहीं है। एक पद हमेशा अस्थायी है, उसको कहते हैं कार्यकर्ता, और इसी भाव को लेकर के भाजपा चलती है। हाँ, तो बता रहे ना भाव क्या चल रहे हैं वहां के नेताओं के मन में, यही बता रहे ना। शिंदे के उनके मन में डर है, वो डर तो पैदा हो ही गया क्योंकि सीएम पद उनको नहीं मिल रहा। अब डर उनके मंत्रालय विभागों को लेकर है। थोड़ा सा मौका दीजिए। हाँ, बोलिए। आपके दोनों रिपोर्टर, जो एक ठाणे से हैं, एक दिल्ली से हैं, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्यप्रणाली को उन्होंने अच्छे से बता दिया कि कैसे किसकी बैठक होगी। अभी पहले सभी दल अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर लेंगे, फिर गठबंधन की बैठक भी हो जाएगी। ज्यादा समय है नहीं, पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं और तिथि भी तय है, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे हर बार की तरह, पिछली बार की तरह। इन बातों को अगर प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बताता तो फिर गौरव जी को प्रश्न नहीं करना पड़ता प्रधानमंत्री जी से। तो ये चीजें तो वैसे ही होंगी जैसे पहले होती थी। आज सवाल ये है कि किशोर तिवारी जी बहुत बौखलाए हुए हैं कुछ पूछने के लिए, तो उनकी हालत पे मुझे 10 सेकेंड दे दीजिए। थोड़ा राजनीतिक चर्चा भी होना चाहिए। राजनीतिक चर्चा ही हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि भैया महाराष्ट्र में सरकार कब बनेगी, सीएम कौन होगा, शिंदे क्या, उनको कौन सा विभाग मिलेगा, ये इस वक्त सबसे बड़े सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं। अरे मैं बात करता हूं। इन सारे सवालों का उत्तर पिछले 29 मिनट से तमाम लोगों ने दिए हैं और इसका अंतिम उत्तर तो कहाँ उत्तर दिए, बता दीजिए। कौन है फिर सीएम फेस, कहाँ उत्तर दिए, घुमा रहे हैं बस। अब आपको अगर डिबेट को यहीं पे रोक के रखना, आपको भी पता है पूजा जी कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार डिबेट में सीएम का नाम नहीं घोषित करती है।
विधायक दल का नेता तय नहीं हुआ, आपको सीएम का नाम कैसे कोई बताएगा? पहले विधायक दल का नेता तय होगा, फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देरी इसीलिए क्यों तो हो रही है ना, अब देरी क्यों हुई ना जयराम, मतलब यही तो सवाल है, इसी को लेकर किशोर तिवारी बार बार सवाल उठा रहे हैं। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, क्या कहना चाह रहे थे किशोर जी, बोलिए। देखो, मुझे 30 मिनट के बाद चांस मिला है तो जरा खुल के बात कर लूं। कुमार गौरव राजस्थान के अंदर लिफाफा खुला था तो देखा था ना मैडम का चेहरा कैसा हो गया था, और शिवराज चौहान के वक्त भी लिफाफा खुला था। कहाँ विधायकों ने चुना था ये नाम अरे मैं बीजेपी ये हाई कमांड पे चलने लगी है, हेडक्वार्टर, और महाराष्ट्र में लिफाफा लेके निर्मला सीतारमन आने वाली है। और मैं एक बताता हूं, विनोद जगदाले, एक बात मेरी भी सुन लो। मैं बता रहा हूं कि अरे फंस गया यहाँ पर आपका कैमरा, कनेक्शन ही फंस गया। ठीक है किशोर जी, मैं वापस आ रही हूँ।